अंकी आटा गूंथना भी स्टार्ट कर रही है पूरी बनाने के लिए। हमारा पितृपक्ष पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हो जाता है। गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे थे कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं। खाली 3 पूरियां बची है कढ़ाई में। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला जय माता दी दोस्तों, जय बद्री केदार दोस्तों। करते हैं फिर से एक प्यारे ब्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम अनुविष्ट, एक बार फिर से स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह मौसम की बात की जाए तो मौसम कितना प्यारा हो रखा है। आसमान भी खुल गया है और सामने वाली चोटियों पे देख रहे होंगे बादल लग रखा है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सामने है भेटी बुग्याल। काफ़ी दिनों के बाद मौसम खुल गया है और आज काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो दगड़ियों, आज है पितृपक्ष का आखिरी दिन और हमारे गढ़वाल में जो पितृपक्ष रहता है 15 दिनों के बाद जो लास्ट दिन रहता है उस दिन मनाया जाता है पितरों का त्यौहार। तो दगड़ियों, मैं आ रखा हूँ छानियों में। पापा और मैं रात को ही आ गए थे छानियों में। दगड़ियों, ये है हमारी छानियाँ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। और इधर देख रहे होंगे बिल्कुल घना जंगल है, चारों तरफ बांज के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इधर भी देखेंगे तो पूरा घना जंगल है इधर। तो दगड़ियों, आज हमारे घर में पूरी, पकौड़ियाँ, कलियों, मीठा चावल और बिना मिर्ची मसाले की सब्ज़ी बनाई जाएगी जो कि पितरों को चढ़ाया जाता है। आपको वहीं पे ले जाता हूँ कि अंकी क्या क्या बना रही है। माँ तो अभी खेतों में जा रही है काम करने के लिए और सारा काम अंकी कर रही है। मैं दिखाता हूँ आपको अंकी क्या क्या तो बना रही है। और ये देखो, अंकी आटा गूंथना भी स्टार्ट कर रही है पूरी बनाने के लिए। और सामने सामने अंकी ने ये रखा है खीर बनाने के लिए। तो फाइनली हमारी सब्जी बन के भी तैयार हो गई है। यहाँ पे रख दिया सब्जी बना के। तो इधर से माँ भी आ चुकी है, सामने बैठ गई दरवाजे पे और सारा काम अंकी को देर का करने के लिए, जो भी घर का जितना भी काम होगा। तो दगड़ियों, जब तक अंगी और चीज़ें बनानी स्टार्ट करती है तब तक मैं आपको श्राद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष हमारा कब से स्टार्ट होता है। तो दगड़ियों, हमारा पितृपक्ष पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट हो जाता है और यह लगभग 15 दिनों का रहता है। तो दगड़ियों, हमें इन 15 दिनों के बीच में ही पंडित जी से अपने पूर्वजों की तिथियों के अनुसार ही उनका श्राद्ध कराना पड़ता है। तो हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पितृपक्ष का आखिरी दिन रहता है, उस दिन हम पितरों का त्यौहार मनाते हैं। तो श्राद्ध से संबंधित एक बहुत प्रचलित कहानी भी है। जब गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं और श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितृपक्ष के टाइम पे जो हमारे पूर्वजों की आत्माएं यमलोक में रहती है वो इन 15 दिनों के बीच में धरती लोक में वापस आ जाती है और जो उनके वंशज रहते हैं उनसे भोग, प्यास और वस्त्र की उपासना करते हैं कि वो हमें ये चीज़ें देंगे और हमारी आत्माएं तृप्त हो जाएगी। तो जब उनकी आत्माएं इन चीज़ों से तृप्त हो जाती है तो वो अपने वंशजों को आशीर्वाद भी देते हैं कि उनका परिवार फले फूले, धन धान्य हो, उनका परिवार स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। इन चीज़ों का आशीर्वाद भी देते हैं। एक बहुत पुरानी कथा भी है, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें। जब भगवान और गरुड़ देव के बीच में आपस में वार्तालाप हो रही थी तो गरुड़ देव ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे भगवान, धरती लोक में श्राद्ध क्यों मनाते हैं और क्यों पितृपक्ष के टाइम में ही अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है। तो दगड़ियों, कृष्ण भगवान ने गरुड़देव को एक कहानी सुनाई। रुचि नामक एक बहुत बड़ा राजा था, उसने शादी नहीं की। उसने अपने राजपाट सब चीज़ त्याग करके ब्रह्मचार्य का जीवन स्टार्ट कर दिया और गृहस्थी का जीवन समाप्त कर दिया।
तो काफ़ी टाइम बीत गए, उसने शादी भी नहीं की और तपस्या में लीन हो गया। जब पितृपक्ष का टाइम आया तो उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों ने देखा कि जो उनका वंशज है तो वो तो ब्रह्मचार्य हो गया है, ब्रह्मचार्य बन गया, उसने गृहस्थ का सारा कार्य छोड़ दिया है और उनके वंशज इन 15 दिनों के बीच में धरती लोक में फिर वापस आ गए। राजा था तो वो अपनी तपस्या में लीन हो रखा था। तो जो उनके आत्माएं धरती पे आए थे, उनकी आवाज़ रुचि नामक राजा ने सुना। तो राजा ने प्रणाम किया उन्हें और पूछा कि हे महर्षि, हे ऋषिवर, आप कौन हो? तो जो पुण्य आत्माएं थी उन्होंने उत्तर दिया, राजा मैं आपका वंशज हूँ, हम सिर्फ भोग प्यास इन चीज़ों के तृप्ति के लिए आपसे मांगने के लिए आए, आपने हमारा श्राद्ध किया नहीं। तो राजा रुचि ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने तो ब्रह्मचार्य धारण कर दिया है, मैं घर गृहस्थी से बहुत दूर हो चुका हूँ। जो दिव्य आत्माएं ऋषि थे उन्होंने कहा, हम क्या करेंगे, और वो बहुत दुखी हो गए। ये हमारी आत्माएं यमलोक में भटक रही है, जब तक आप हमारा श्राद्ध नहीं करोगे तब तक हमारी आत्माएं स्वर्ग लोक में जाएगी नहीं। फिर दोबारा उनकी आत्माएं धरती लोक में आई 1-2 दिन के बाद। फिर राजा से कहा कि तुम शादी कर लो। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं तो बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरे से शादी कौन करेगा। तो इसके तुरंत ही बाद वो आत्माएं वहाँ से गायब हो गई और स्त्री की खोज में चले गए शादी करने के लिए। तो उन्हें कहीं स्त्रियाँ मिली ही नहीं। तो दगड़ियों, उन्होंने फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हें अपने जो पूर्वज हैं, जो दिव्य आत्माएं धरती लोक में आई थी, उनकी ही तपस्या करनी पड़ेगी और वो तुम्हें कन्या ढूंढ के स्वयं तुम्हारी शादी कराएंगे। उपासना की और उनके पूर्वज प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया और उनकी शादी दिव्य कन्या से करवाने का वादा कर दिया और उनकी शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने पितृपक्ष के लास्ट दिन में अपने जो पूर्वज रहते हैं उनको तर्पण दिया। तो उनके पूर्वज खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, उनका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और खुशहाल रहे। इसमें हमें जब हम श्राद्ध करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी पड़ती है कि हमें किस प्रकार अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्वच्छ जल, दूध और काला तिल, चावल और जौ, इन चीज़ों को इकट्ठा करके हमें अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए और साथ साथ में विधिवत पाठ और पंडितों के साथ ही हमें अपने पूर्वजों को तर्पण देना चाहिए। तो दगड़ियों, जो हमने खाना बनाया, जो भी हमने सात्विक भोजन बनाए रहते हैं वो अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं। उनकी सुगंध को सूंघ करके उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती है और फिर पुनः वो इस यमलोक की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष के टाइम पे हमें गाय भैंसों को, कुत्तों को, कौवों को भी खिलाना चाहिए कि हमें इन दिनों मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देख रहे होंगे माँ भी लग चुकी है सोडी की रिपेयरिंग करने में। ये पूरा टूट गया था यहाँ से। तो दगड़ियों, अब हमारा कढ़ाई में जा चुका है तेल। 5-10 मिनट के बाद तेल गर्म हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद हमारी पूरियाँ बननी भी स्टार्ट हो जाएगी। आग तो बिल्कुल जलाई नहीं है। तब तक मैं फूंक मार देता हूँ। अब थोड़ा आग जल गई है। तो दगड़ियों, फाइनली हमारी पूरी बनके भी कंप्लीट होने वाली है। खाली 3 पूरियाँ बची है कढ़ाई में और इधर अंकी भी लग चुकी है अब पकौड़ियाँ बनाने में। ये देखो किस प्रकार से बना रही है अंकी पकौड़ियाँ। तब तक मैं भी निकाल देता हूँ इन तीनों को। यो के गए ना। तो दगड़ियों, हमारे उधर एक रिवाज ये भी रहता है कि खाली कढ़ाई नीचे नहीं निकालना चाहिए, इसलिए जो 2 पूरियाँ मैंने उसमें रखी है वो कढ़ाई में ही रहेगा। अब हमारी
पकौड़ियाँ बननी भी स्टार्ट हो गई है। देखो धीरे धीरे करके काम भी अब ख़त्म होने वाला है। सारी चीज़ें बन चुकी है अब, और इसके बाद पापा आएंगे और पापा पूजा में जो भी सामान लगेंगे वो अपना रखना स्टार्ट कर देंगे। पितृ देवता को चढ़ाने के सारे आइटम बन चुके हैं। पकौड़ियाँ, सब्जी, खीर, पूरी और कलियो, यही सभी चीज़ चढ़ाए जाते हैं। और साथ साथ में मक्का यहाँ पे रखा है, ये पका के इसको भी चढ़ाते हैं भगवान को। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे माँ ने बैलों को भी निकाल दिया है। अब ये जाएंगे जंगलों में चढ़ने के लिए। तो दगड़ियों ये अंकित जा चुकी है दूध देने के लिए। जिनके घरों में दूध नहीं रहता है, मतलब गाय भैंस नहीं रहते हैं, उनको हमारे पहाड़ों में ऐसे ही लोटा भर भर के ले जाते हैं, उनको देते हैं। और जब हमारे घर में दूध दही नहीं होगी तो तब वो देते हैं हमें। ये सिस्टम चलता ही रहता है। वीडियो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया है, जो बनना था सारा बन चुका है। और अब पापा भी लग चुके होंगे पूजा की सामग्री इकट्ठा करने में, और मैं वहीं पे ले चलता हूँ आपको जहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं। चलो जी ले जाते हैं वहीं पे। तो दगड़ियों फाइनली पूजा होने के बाद तिमला के पत्ते में सारा भोग रखा है ना, पकौड़ियाँ, खीर, हलवा और पूरी, ये सारी चीज़ें पितृदेवता को चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में खाऊंगा। अब काफ़ी टेस्टी लगेगा आज। तो दगड़ियों फाइनली खाना खा के भी पूजा कर रहे जा रहा वो ना वही तो दोस्तों कल जो पूरी पकौड़िया सब चीज़ खा दी मैंने। अब फाइनली घर जाने की तैयारी है नहीं वहाँ, अब चलता हूँ मैं। ठीक है वहाँ तो खा लो अपल बुढ़े तुझसे। चलो जी करते वीडियो की समाप्ति है पे, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।